नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा ज्ञान संचार में। तो अपने राजस्थान अध्ययन के लिए कक्षा 7 की पुस्तक हमारा राजस्थान पढ़ रहे थे, जिसमें अपने एक टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं और इससे पहले अपने कक्षा 6 हमारा राजस्थान जो भाग 1 है उसको अपने कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसमें 10 अध्याय थे, 10 के 10 अध्याय अपने 10 क्लासों में कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने कक्षा 6 वाली क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आपको हमारा राजस्थान कक्षा 6 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें सभी क्लासें वहां पर ऐड है, तो क्लासें भी आप ज़रूर देख लीजिए। और ये भाग 2 है कक्षा 7 का हमारा राजस्थान का। तो इसका अपना अभी एक ही टॉपिक हुआ है। आज अपने पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2। ये वन्य जीव एवं संरक्षण टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज पढ़ेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। जिन स्टूडेंट ने इससे पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो वो क्लासें ज़रूर देख लेंगे भाई। यह है आज का अपना अध्याय 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अब्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। तो ये सभी क्या है? खनिज है। खनिज क्या है? एक रासायनिक संगठन वाला भौतिक पदार्थ होता है जिसे अपने खानों में से निकालते हैं। खनिजों के प्रकार। खनिजों में 3 प्रकार हैं: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। यानी जो धात्विक खनिज होते हैं, नाम से पता चल रहा है, तो इसमें क्या धातु की मात्रा होती है और इनसे नवीन उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये मतलब क्या होते हैं? कठोर होते हैं और इनमें चमक पाई जाती है। अधात्विक, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अधात्विक, जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, यानी धात्विक में धातु की मात्रा लग गया तो यानी धातु की मात्रा नहीं, अधात्विक। और इनको मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार से अपने नवीन उत्पाद प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे ये प्रकृति में होते हैं इन्हें वैसे ही अपने उपयोग में लाया जाता है, इनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता अधात्विक में। नेक्स्ट है ऊर्जा खनिज, 3 नंबर। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो नीचे ये खनिजों के प्रकार तालिका में दिया हुआ है। धात्विक में लोहा, अयस्क, मैंगनीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। अधात्विक में चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अब्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। ऊर्जा में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। तो ये आप देख सकते हैं सभी में धातु की मात्रा है, इनमें कोई भी धातु की मात्रा नहीं है। राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटास्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बॉल क्ले, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी हैं। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में
राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो वोलेस्टोनाइट, जास्पर, सीसा जस्ता, इन खनिजों में तो राजस्थान का एकाधिकार है, यानी अपने राजस्थान में पाए जाते हैं ये तो। और जो संगमरमर है, ग्रेनाइट है, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बोलकले, घिया पत्थर, तांबा, इनमें अपना राज्य क्या अग्रणी है, यानी अन्य राज्यों में भी ये पाए जाते हैं, परंतु अपना राज्य क्या है इनसे और राज्यों से आगे है, यानी ज़्यादा मिलता है अपने राजस्थान में। और अरावली पर्वतमाला है, इनमें क्या है कि ज़्यादा अपने ये खनिज पाए जाते हैं, इसलिए अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है खनिज की दृष्टि से। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देबारी, उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। तो सीसा जस्ता अपने राजस्थान में उत्पादित होता है सर्वाधिक। इसके उप उत्पाद या सह उत्पाद पूछे तो वो है चांदी और कैडमियम। और देबारी उदयपुर में है, जहाँ पर जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधित जिले एवं उपयोग तालिका में दर्शाए गए हैं। तो ये अब तालिका अपने पढ़ते हैं। पहला है सीसा जस्ता, तो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? उदयपुर यानी जावर में, जावर की खान, भीलवाड़ा, राजसमंद। इसका उपयोग कहाँ होता है सीसा जस्ता का? अम्ल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग में। तांबा, तांबा पाया जाता है खेतड़ी, झुंझुनू में, अलवर, सीकर में। इसका उपयोग विद्युत तार उपकरणों में और बर्तन में। लोहा अयस्क, जयपुर, सीकर, झुंझुनू में पाया जाता है। मशीनरी, रेलवे पटरी, भवन निर्माण में उपयोग। चांदी, उदयपुर, राजसमंद में। और आभूषण बनाने में, सिक्कों में, सजावटी वस्तुओं में इनका उपयोग किया जाता है। किसका? चांदी का। जिप्सम, जिप्सम अपने बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में। उपयोग रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी और सीमेंट में उपयोग किया जाता है। रॉक फॉस्फेट, ये उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर में पाया जाता है। रासायनिक उर्वरक के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब्रक, तो अब्रक भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर में। विद्युत उद्योग, सजावट, दर्पण में। वोलेस्टोनाइट सिरोही, अजमेर में मिलता है। सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग में इसका उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर संगमरमर, तो ये राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा में मिलता है। भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण और कलाकृतियों में इसका उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ में, सिरोही, कोटा, उदयपुर में मिलता है। सीमेंट बनाने और निर्माण कार्य में इसका उपयोग में लिया जाता है। ग्रेनाइट, जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही में। भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये अपने जो प्रमुख खनिज थे वो उनके संबंधित जिले और उपयोग अपने देख लिए। नेक्स्ट मानचित्र दिया हुआ है, मानचित्र में दर्शाए गए हैं सभी राजस्थान का मानचित्र। अब है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत साधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। यानी जो परंपरागत है ये सिर्फ एक ही बार उपयोग में लिए जाते हैं, फिर ये समाप्त हो जाते हैं। और जो गैर परंपरागत है इनका उपयोग अपने बार बार कर सकते हैं। तो परंपरागत में कौन कौन से हैं? कोयला हो गया, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? परंपरागत संसाधन। और गैर परंपरागत में कौन कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास। तो पहले पढ़ेंगे अपने ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। कोयला, कोयला 4 प्रकार का होता है, जिनमें एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट एवं पीट, ये 4 प्रकार है। इनमें से एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है, परंतु राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, 4 प्रकार के कोयले हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट उत्तम किस्म का,
राजस्थान में लिग्नाइट पाया जाता है। यह कोयला कौन सा लिग्नाइट कोयला पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर, जैसलमेर में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छबड़ा, बारां में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। तो ये भी आप याद रखेंगे, जो भी कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है ये सभी आप याद रखेंगे, पूछे जाते हैं बार बार। सूरतगढ़ वाला बहुत बार पूछा है, गिरिल बाड़मेर वाला भी पूछा हुआ है। 2 नंबर खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाड़ा जैसलमेर, बागेवाड़ा बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारां में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। तो ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि घोटारू, कमलीताल, तनोट ये क्या चीज़ है, तो ये प्राकृतिक गैस के भंडार है। और जो सादेवाड़ा, बागेवाड़ा, ऐश्वर्या मंगला है ये खनिज तेल के भंडार। तो ये भी आप याद रखें कौन से खनिज तेल के हैं और कौन से प्राकृतिक गैस के, ये भी पूछे जाते हैं। और ये विद्युत गृह भी आप याद रखेंगे कि जैसलमेर में तो रामगढ़ में और बारां के अंदर अंता में और धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। नेक्स्ट है जल विद्युत। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे बाखड़ा नांगल व्यास परियोजना। तो ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन कंप्लीट होते हैं। अब पढ़ेगा अपने ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन या साधन। ये फोटो वगैरह भी आप देख लेना साथ में। 1 नंबर परमाणु ऊर्जा। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में स्थित है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। तो रावतबाटा में है वो, ये देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है जो रावतबाटा में है, परंतु अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से ये पहला है। तो ये दोनों ही फैक्ट आप याद रखिए। 2 नंबर है पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित है। ये रावतबाटा का है परमाणु केंद्र और ये पवन चक्की का फोटो है। 3 नंबर है बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। 4 नंबर सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाड़ला, जोधपुर, ये बड़ला है वैसे या बाड़ला भी आता है कई बार। बाड़ला, जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। बड़ला जोधपुर में है। ये फोटो दे रखी है बायोगैस संयंत्र और सोलर पैनल की। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। तो इस प्रकार अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शब्दावली सौर ऊर्जा। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अयस्क, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है, तो वो अयस्क कहलाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न।
तो धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। तो धात्विक में सीसा, तांबा, लोहा, पहला ही उत्तर बनेगा, ये धात्विक है, यानी ए है। नेक्स्ट, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? एक तो था चंदेरिया, और दूसरा कौन सा था? देवारी। तो देवारी उदयपुर में है, जबकि चंदेरिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में, यानी ए नंबर ऑप्शन अपना उत्तर बनेगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। डैश डैश प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है। तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट एवं पीट। इनमें से जो है एंथ्रेसाइट है वो उत्तम किस्म का होता है, यानी श्रेष्ठ। कौन सा? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट। और राजस्थान में कौन सा पाया जाता है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं। गैर परंपरागत नहीं, परंपरागत पूछा है। तो परंपरागत में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस इत्यादि या जल विद्युत। तो ये परंपरागत है। कौन कौन से? कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस। ये ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं। जबकि गैर परंपरागत कौन कौन से थे? गैर परंपरागत में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, ये सब सौर ऊर्जा वगैरह, ये सब कौन से हैं? गैर परंपरागत। नेक्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के नाम लिखिए। अभी बताया मैंने। 2 धात्विक खनिजों के नाम बताते हुए उनके संबंधित जिले लिखिए। तो इन दोनों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं हर टॉपिक के लास्ट में, जैसे ये रिक्त स्थान वाले और विकल्प वाले, ये दोनों तो मैं करवा देता हूँ। अति लघुतरात्मक वाले में आपके लिए क्वेश्चन है वो छोड़ता हूँ कि आप उनका उत्तर दोगे, लेकिन आप कोई भी स्टूडेंट उनके उत्तर नहीं देते। प्लीज़ उनके उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो। तो अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अध्याय 3 कृषि एवं सिंचाई। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी आपके पास में स्टडी से संबंधित ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।